साल का एक बच्चा है, रिपोर्ट सामने आई थी, 12 साल का एक बच्चा है, वो 40 कंपनियों का सीईओ है। देखें अलोन मस्जिद से उधर विजिट करते हैं, उधर करते हैं, इधर क्या है ये देखिए, हम हमारा कहाँ पर देखे होंगे तो हम 110% से भी ऊपर निकल गए होंगे कि वो चीजें खरीदते कम है, बेचते ज्यादा है। उन लोग उनके कंट्री के ऊपर लोगों के इंटरेस्ट है कि वो इन्वेस्ट करें। देखें वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर उन्हों का काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में तो कोई आता ही नहीं है। हेलो व्यूअर्स, और आज हम लोग आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने आए हैं। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव टीवी और मैं हूं आमना आदिल। आज का हमारा सवाल आवाम से ये है कि रिसेंटली यूएस की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर रिसेशन प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दिखाई गई है। 2023 के ईयर में बताया ये गया है उस रिपोर्ट के अंदर कि यूके की रिसेशन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, विच इज 75%। अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे लीस्ट, तो वो है इंडिया, विच इज ऑन द रिसेशन रेट ऑफ 0%। अगर हम लोग इन सब चीजों को देखें तो आखिर ऐसा क्या है कि यूके इज ऑन हायर रिस्क ऑफ रिसेशन, बट इंडिया ने इस तरह से अपने सिस्टम्स को ग्रिप किया हुआ है कि इट इज ऑन 0% ऑफ रिसेशन रेट। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, उनको क्या ओपिनियन है। इस तरह की और बहुत सी बातें करेंगे अब हमारी आवाम के साथ। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? शेरोज कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। अच्छा शेरोज, आज का हमारा सवाल ये है कि यूएस की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर रिसेशन प्रोबेबिलिटीज के बारे में बताया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि यूके का जो चांस है, रिसेशन चांस, वो है 75%। और सबसे लीस्ट जो इसके अंदर चांस है वो है इंडिया का, 0% चांस है कि वो रिसेस की तरफ जाएंगे, डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं? इंडिया की अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, इंडिया पे आते हैं। इंडिया की देखें इंडस्ट्रीज का, एप्पल की इंडस्ट्री अब इंडिया में लग रही है, पहले चाइना में थी, अब उन्होंने ग्रो किया है और इंडिया में आ गए और इंडिया में एप्पल की इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में 8 स्पोर्ट्स बन रहे हैं एप्पल के। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे बच्चा जो है ना, देखें 12 साल का एक बच्चा है, रिपोर्ट सामने आई थी, 12 साल का एक बच्चा है, वो 40 कंपनियों का सीईओ है। तो देखें वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर उन्हों का काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में तो कोई आता ही नहीं है। मैंने नहीं आज तक देखा कि टूरिज्म सेक्टर से कोई फ़ायदा हुआ हो मुल्क को। और इस वजह से इंडिया जो है ना आगे, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पे इम्पोर्ट, गाड़ियाँ वहाँ पे बन रही हैं, हर चीज़ वहाँ पे। अच्छा सर, ये सारी बात तो आपकी डेफिनेटली मैं एग्री करती हूँ, लेकिन उसके बाद हम लोग बात करते हैं रशिया की। रशिया जो है मोर देन एन ईयर से जो है एक वॉर की पोजीशन में है, लेकिन इवन देन वहां पर जो रिसेशन चांस है वो 37% है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो हाईएस्ट यहाँ पर जो रिसेशन चांस है वो हाईएस्ट बताया जा रहा है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? रशिया जो कि वॉर की पोजीशन में है उसके भी रिसेशन चांस कम है, क्यों? रशिया के पास देखें गैस है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने गैस के साथ इतने ज़्यादा हैं कि वो आधे यूरोप में जो है ना उनकी गैस जा रही है, इस वजह से उनके कम है। और पाकिस्तान की तरफ अगर आते हैं, पाकिस्तान में ना बिजनेस है, मुल्क का कोई अपना बिजनेस होना चाहिए। हर मुल्क का अपना, इंडिया टूरिज्म सेक्टर, दुबई देख लें टूरिज्म सेक्टर, अमेरिका, कनाडा, हर कंट्री, इवन ऑल के जितनी कंट्री हैं टूरिज्म सेक्टर पे चढ़ रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान में टूरिज्म सेक्टर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में सबसे दूसरी बड़ी पहाड़ी पाकिस्तान में पाई जाती है। कोयले की खाने यहाँ पे, गैस के हिसाब से यहाँ पे है, हर चीज़ है यहाँ पे, हर मौसम है। सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि सब मौसम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी टूरिज्म सेक्टर नहीं ऑन किया उन्होंने। इस वजह से पाकिस्तान का कोई अपना बिजनेस हो, जिस वजह से उनको पता हो कि वहाँ से पैसे आने और इस तरफ लग जाने, इस वजह से बुरा रहेगा। अच्छा शहरोज, आपसे एक और सवाल है। इंडिया जिसका रिसेशन चांस बिल्कुल 0% है, अगर हम लोग इस चीज के बारे में बात करें तो आखिर इतना ज्यादा फ्लरिश कैसे हो सकता है चीज? हम लोग अगर बात करते हैं फील्ड्स की, तो किसी भी फील्ड की हम लोग बात कर ले, किसी भी फील्ड को हम लोग हाथ लगा ले, तो क्यों इस तरह से है कि उन लोगों ने एक इमेज क्रिएट किया हुआ है जिसका मतलब ये है कि भाई वो लोग जो है वो रिसेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्यों? देखें पाकिस्तान की इज्जत नहीं है दूसरे मुल्कों में, इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आते। ठीक है, इन्वेस्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान में आना है वो इंडिया में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारा इन्वेस्ट हो जाता है, गाड़ियाँ वहाँ पे बन रही हैं, टूरिज्म सेक्टर वहाँ का, हर चीज़ उनकी अपनी है। हत्ता कि इंडिया हमारा नमक अपने नाम का बेचता रहा है खुद पैक करके। तो वो ज़रा ना दिमाग वाले हैं, फास्ट हैं। हम लोग अपना सोचते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, सो जाते हैं। वो लोग जो हैं उनकी यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो अमीर है और हुकूमत गरीब है, और वहाँ पे इंडिया में उनकी हुकूमत अमीर है और पब्लिक गरीब है। और इवन के फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे स्टडी नहीं है, वहाँ पे स्टडी है, हर बंदा ग्रेजुएट है, जितना भी गरीब है वहाँ पे स्टडी फ्री है। ठीक है,
अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के हर फील्ड के अंदर हमें बहुत सारे इश्यूज नजर आते हैं कि यहाँ पर बेहतरी की जरूरत है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ पर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन हम अगर ग्राउंड पर देखें तो हम लोग करते कुछ नहीं। आपके ख्याल में बेसिक अमेंडमेंट्स, बेसिक चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स क्या है जो अब होनी चाहिए पाकिस्तान के सिस्टम से? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि हुकूमती निज़ाम जो है ना वो सही किया जाए, क्योंकि यहाँ पे यकीन नहीं होता कल कौन है और आज कौन है। इस वजह से जो है ना इन्वेस्टर्स भी नहीं आते और पाकिस्तान जो है ना तरक्की नहीं करता। इस वजह से हमें दूसरे मुल्कों से, बाहर के मुल्कों से कर्जे लेने पड़ते हैं और अपना मुल्क चलाना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले हुकूमती निज़ाम सही होना चाहिए, वो सही हो गया बाकी सब सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शहरोज हमारे साथ थे, उनका ओपिनियन जाना, आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कासिम, आज का हमारा सवाल ये है कि एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, एक सर्वे किया गया है, यूएस की तरफ से रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। उसके मुताबिक रिसेशन प्रोबेबिलिटीज जो है 2023 में वो बताई गई हैं। यूके इज एट हायर रिस्क कि वो रिसेस हो सकता है 75%, और आप हाँ ये हायर है। ये हायर है ऑब्वियसली, ओके ठीक है। और सबसे लीस्ट जो रिसेशन रेट है कि सबसे कम जो है डिक्लाइन की तरफ जो कंट्री जाएगी वो है इंडिया, 0%। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि इंडिया ने इतना ज्यादा अपनी चीजों पर ग्रिप कर लिया है कि उनका रिसेशन रेट 0% हो गया? पहला शौक तो मैं यूँ 70% पर वो है, मैंने समझा शायद मजाक नहीं एक्चुअली 75%। और इंडिया 0। हाँ। कैसे है यार? उसकी वजह मैं मुझे जो लगती है ना, मे बी आई एम रॉन्ग कि अब हम आप 5 के आ रहे हैं, मैं कहता हूँ 30% पे, यानी कि 30 नंबर पे उनकी इकोनॉमी आ चुकी है वर्ल्ड में। तो यार ये कोई छोटी बात नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखिए, वो चीजें खरीदते कम है, बेचते ज्यादा है। उन लोग, उनके कंट्री के ऊपर लोगों के इंटरेस्ट है कि वो इन्वेस्ट करें। मैं बड़ी बड़ी देखें, उनके टाटे नहीं मान यार। आप देखें अलोन मस्जिद से उधर विजिट करते हैं, उधर करते हैं, इधर क्या है ये देखिए। हम हमारा कहाँ पर देखे होंगे तो हम 110% से भी ऊपर निकल के होंगे। तो यही बाबा यूके का भी शौक हुआ और इंडिया का तो वाकई में बहुत शौक हो गया। बहुत तरक्की कर चुके हैं वो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी बहुत अच्छी है, उनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, फिर उनको डर नहीं है किसी का। ये देखे ना, उन्होंने अगर रशिया से पेट्रोल लेना है तो उन्होंने लेना है, जो मर्जी तुम आता रहे, जो उनका वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर उन्होंने अमेरिका से डील करनी तो करनी है, उन्होंने बांग्लादेश पे इन्वेस्ट करना है तो करना है, उन्होंने कश्मीर पे इन्वेस्ट किया हुआ है। यार आप देखें कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, रोला हम सिर्फ रोला डाल रहे हैं कि हम हमें दे दो हमें दे दो, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी फिक्र ही नहीं कर रहे। $14 बिलियन उनका बजट है। आप ये माने कि उन्होंने एक सिटी बनाई हुई है, हाई क्लास सिटी मीन्स ऐसा कुछ नाम है कश्मीर में। यार आप परेशान हो जाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी सिटी नहीं है। ठीक है। तो वो इस पर इन्वेस्ट करें। जो जम्मू कश्मीर है जिसके ऊपर खतरा कि यार हमला हो जाए, ये बहस चल रही है कि वो पाकिस्तान का हमारा वो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है। हाँ, लेकिन वो फिक्र नहीं करें, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम कहाँ पर सर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब सारी चीजों को हम साइड पे करते हैं। रशिया जो कि एक वॉर की कंडीशन में है, ठीक है, वॉर की तरफ जा रहे हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारी स्टेट से बाइकआउट भी किया हुआ है, फिर भी उसका जो रिसेशन रेट है वो 37% है, यानी कि इतना ज्यादा बुरा नहीं है। तो आपके ख्याल में रशिया जो है वो इतना अच्छा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इज एट हायर रिस्क, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, रशिया ने पीछे एक डील दी थी पेट्रोल की, इंडिया ने खरीदा, हमने नहीं खरीदा। बट एक मैं छोटी सी, हम एशिया की कंट्री है, वो भी एशिया की कंट्री, इसलिए उनको कोट कर रहा हूँ। क्या वजह? क्योंकि उनकी एक वैल्यू है, हम वो वैल्यू गिरा चुके हैं। हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारी शिपें, चलो हमने बाहर से चीज़ें खरीदनी है तो वो शिपें कराची के पोर्ट पे आके रुकी हुई है, हम अंदर नहीं मंगवा सकते। हमारे पास टैक्स नहीं, डॉलर का रेट 300 पर जाता जा रहा है, हम उसको नहीं बेट कर पा रहे। तो रशिया क्या, आप तो बांग्लादेश से भी आए नीचे है कि आपको मैं क्या करूँ अपने मुल्क का। फिर लोग कहते हैं कि यार डी वैल्यू करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं मुल्क की। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि यार हमारा जो आने वाला वक्त है वो बहुत बुरा आने वाला है। अभी बुरा जा रहा है, ये समझ ये सबसे हायर नहीं, इससे बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। वो दिन नहीं दूर जब आपको मालूम है कि अभी बताया नहीं जा रहा, लेकिन हम लिस्ट में डिफॉल्ट कर चुके हैं। तो क्या वर्ल्ड बैंक ने भी वार्न कर दिया कि आप डिफॉल्ट कर, कल को कर्जा नहीं देगा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा, तो फिर लोग जब भूखे मरेंगे क्या होगा? फिर टुकड़े टुकड़े करके बिकने वाला। यहाँ पर सारी बातें आपकी मैं समझ गई हूँ। मेरे ख्याल में हम लोग काफी हद तक इस चीज से जो है काफी हद तक हम इस चीज को जानते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा हम लोग इस चीज को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं इश्यूज की, अमेंड किस तरह से कर सकते हैं हम इश्यूज को, किस तरह से हम लोग चेंज ला सकते हैं? आपके ख्याल में क्या कोई चांस है इस तरह का कि हम लोग जो है अपनी आवाम के लिए या फिर हमारे हुक्मरान कोई ऐसा चेंज लेकर आए? ये जो सारा सिचुएशन है, क्या इसके अंदर कोई यूटर्न है? देखिए सारी जितने भी आप ममालिक देख लें वो शुरू से अमीर नहीं है।
इंडिया ने भी क्राइसिस सहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश ने क्राइसिस से हमसे टुकड़े जो अलग हुआ है, तो क्या वो अमीर हुआ था? क्या उसके सोने पे हाथ चले गए थे? नहीं, वो भी गरीब। अफगानिस्तान जैसे यार वो डॉलर को फेंकते हैं सड़कों पे, वो अमीर हुए हैं। व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन अब तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आमना आदर को दे इजाजत, देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।